हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। देखो यहाँ पर हम स्पेशली अगर यहाँ पर हेडिंग देखेंगे तो वो हमारी पास है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पर मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया है इसमें जियोग्राफी के मैक्सिमम टॉपिक हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि जेके एसएसबी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट भी होते हैं और उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं किस किस के रिलेटेड, जैसे कि हिस्ट्री में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है जम्मू कश्मीर का उसके बेस पर होगा, डेमोग्राफी होगा, कुछ सुपरलेटिव्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। बिल्कुल ईजी वे में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये सारी चीज़ें हमें याद भी रहेंगी। देखो हमारी बस यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि फैक्चुअल हैं तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक उतना नहीं है, लेकिन उन चीज़ों में या उन पॉइंट्स में हमारे पास क्वेश्चन रिपीट होता है और यहाँ पर नायब तहसीलदार में भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। यहाँ से आप देखेंगे जब एग्जाम होगा तो यहाँ से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएंगे, इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये डिस्कस करेंगे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमारी पर जम्मू कश्मीर का जो वजूद में आता है, मतलब एज अ जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट वजूद में आती है, जिसमें हमारे पर जम्मू आता है, कश्मीर आता है, रीजन किश्तवाड़ आता है, उसके बाद लद्दाख आ जाता है, बल्तिस्तान, ये सारा पोर्शन जो हमारे पास आ जाता है। तो किस टाइम पर ये वजूद में आता है, देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट जो है बहुत बार रिपीट हुआ है और ये पॉइंट हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि हमने हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना है। हम हिस्ट्री 5-6 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे पूरी जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल डिटेल में, अच्छे तरीके से, सिक्वेंशली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बिल्कुल, ताकि आपको समझ भी आ जाएगी और वहां से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो हिस्ट्री, एंटायर हिस्ट्री पढ़ के आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जो है जम्मू कश्मीर का वहां से भी उसी हिस्टोरिकल पोर्शन में ही क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो हिस्ट्री यहाँ पर लेंथी पोर्शन है लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी वे में, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री हमारे पास थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक तो आएगा 2 मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 तक क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको इतना करना है क्योंकि जब आपको सिलेक्शन लेनी है। अब तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर था, ठीक है नहीं, तो उसमें वो जो वजूद में कब आया, वो एज अ फॉर्म है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो कब फॉर्म हुई है, डेट पूछा जाएगा, या फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट, और उस टाइम पर हमारे पास रूलर जो था कौन था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैम इनटू एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ नहीं आ जाएगा, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर कैम इनटू एग्जिस्टेंस किस डेट को, अब ये ध्यान रखना है। यहाँ पर है 16 मार्च। देखो इसी पहले अगर 16 से पहले जाएंगे 9 मार्च, डेट सेम 1846 में, तब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, ठीक है कि नहीं, तब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। लेकिन उसके बाद हमारी पास जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी, ये हम हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टाइम पर हमारे पास सिख रूलर कौन सा था, गुलाब सिंह जो है, महाराजा गुलाब सिंह जो कि फाउंडर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के, वो एक मीडिएटर बने थे ब्रिटिश और हमारे पास रूलर यहाँ पर क्या कौन सा था, मतलब रूलर हमारे पास दलीप सिंह था जो कि सिख रूलर। उस टाइम पर ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वजूद में आया और ब्रिटिशर ने हैंड ओवर किया महाराजा गुलाब सिंह को, ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एज अ पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, डेट क्या याद रखनी है कि 16 मार्च, पूरा डेट याद रखना है, 16 मार्च 1846 जो है, इस डेट को जम्मू एंड कश्मीर जो है वो वजूद में आई। अब यहां पर ट्रीटी साइन हुई थी, एक अहद साइन हुआ था, वो कौन सा था, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ध्यान रखना, एक तो हो गया ट्रीटी ऑफ, देखो क्वेश्चन ऐसे से पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो कब साइन हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कब फॉर्म हुआ था, सेम डेट, किस किस के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें पता है ब्रिटिश और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में ये जो ट्रीटी है जो है साइन हुई थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है उस टाइम पर हमारे पास गवर्नर कौन सा था,
उस टाइम पर गवर्नर जो ब्रिटिश गवर्नर था वो हार्डिंज था। हार्डिंज और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में ट्रीटी साइन हुई। फिर कौन कौन से हमारे पास उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रही वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वजूद में आई तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास होता था वजीर आजम। वजीर आजम मतलब जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और सदर रियासत जिसको एज अब कह सकते हैं कि गवर्नर। ठीक है, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर होता था और क्या कहते हैं कि सदर रियासत होता था, कि मतलब आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर होता था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जब जम्मू कश्मीर वजूद में आया तो यहां पर पहला जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो टू द पॉइंट हमारे पास ये वाला फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था जस्टिस मेहरचंद महाजन। जस्टिस मेहरचंद महाजन। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है इंपॉर्टेंट, कि जस्टिस मेहरचंद महाजन जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास रूलर कौन सा था, उस टाइम पर महाराजा हरि सिंह थे रूलर। कौन सा था, महाराजा हरि सिंह जो थे वो रूलर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया भी है, रिपीट भी हुआ है, आ भी सकता है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन सा था। देखो पहला प्राइम मिनिस्टर हमेशा ध्यान रखना, पहला और उसके बाद सेकंड, उसके बाद लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है कि नहीं। अब सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो हमारे पास था जस्टिस मेहरचंद महाजन। जस्टिस मेहरचंद महाजन, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसके बाद इस टाइम पर रूलर जो था यहां पर, जो यहां पर महाराजा थे वो कौन से थे, महाराजा हरि सिंह। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर जब इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी तो यहां पर सबसे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था शेख अब्दुल्ला। कौन बनाया गया था, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया था सेकंड। उसके बाद लास्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट जो था फिफ्थ। ये पॉइंट भी याद आपको रखना है कि कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये पॉइंट भी नंबर्स भी पूछा जाता है कभी कभार, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया कि फिफ्थ वन, लास्ट था फिफ्थ वन, वो था जीएम सादिक, ठीक है कि नहीं, जीएम सादिक। और जीएम सादिक जो है वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद हमारे पास इसी के दौरान ये नॉमेनक्लेचर चेंज की गई थी, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की ओर शिफ्ट किया गया था, ठीक है कि नहीं। तो अब यहां पर पॉइंट ये भी याद रखना, जीएम सादिक जो था वो पहला सीएम था, पहला सीएम जम्मू कश्मीर का पहला सीएम। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो था बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद के जो प्रिंसिपल्स थे, या हम कह सकते हैं कि बेसिक पॉलिसीज थी, वो इस तरीके से थी कि जैसे कि महात्मा गांधी की थी, ठीक है नहीं। इसलिए कभी कभार इसको बख्शी गुलाम मोहम्मद को कह रहे थे गुला गांधी, ठीक है। तो मे भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि गुला गांधी मतलब जिस बेसिस पर वो उनकी आइडियोलॉजी थी, तो वैसे ही इसकी आइडियोलॉजी थी, इसलिए इसको कहते थे गुला गांधी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है जीएम सादिक वाज लास्ट प्राइम मिनिस्टर। वैसे मैंने आपको बताया जीएम सादिक क्या था, लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो है मतलब जो जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी वो कब इंडियन यूनियन में आई थी। मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बना। तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था वो साइन हुआ था। अब मसला यहां पर ये है कि उस टाइम पर रूलर कौन था और डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था दैट वाज एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय महाराजा हरि सिंह। कौन था उस टाइम, महाराजा हरि सिंह। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पर कौन सा था, माउंटबेटन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन ही थे उस टाइम पर, ठीक है। तो यहां पर ये डेट आपको याद रखनी है कि अक्टूबर 26 1947, अक्टूबर 26 1947 में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडियन यूनिट का पार्ट बना, ठीक है, थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि पहली इंटर्म गवर्नमेंट जो थी वो कब बनी, जिसका पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो था क्या कहते हैं इसको, शेख अब्दुल्ला, ठीक है, मार्च 5 1948। ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये डेट जो है एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। इन डेट्स में एग्जैक्ट इवेंट्स हुए हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। इसी तरह ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई है तो एग्जैक्ट डेट, पूरा डेट अलॉन्ग विद ईयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे पास क्या कहते हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है फुली
फ्रेम किया गया था 1949 में नवंबर, उसके बाद इंप्लीमेंट किया, एनेक्ट किया 26 जनवरी 1950 में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, आर्टिकल 370, ठीक है कि नहीं। दो क्या अभी एब्रोगेट हुआ है, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे पास से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एज अ प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, अब यहाँ पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए थी। उसका प्रोक्लेमेशन जो है वो किया था डॉक्टर करण सिंह ने 1951 था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन आपको याद यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर दिल्ली एग्रीमेंट इलेक्टेड बाय द रीजन डॉक्टर करण सिंह एज अ सदर रियासत ऑफ द स्टेट ऑन अगस्त 1952। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दिल्ली एग्रीमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी, उसने पहला रीजन या पहला हमारे पास रूलर जो था वो कौन चुना था, डॉक्टर करण सिंह एज द फर्स्ट सदर रियासत। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन था, वो था डॉक्टर करण सिंह। और गवर्नर पूछा जाएगा तो पहला गवर्नर भी हमारे पास डॉक्टर करण सिंह ही है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास वो है 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इसका जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था, उसमें यह बताया गया कि दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1944 अंडर आर्टिकल 370 एक्सटेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द स्टेट विद एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, की हमारे पास जो पूरे सबसे पहले हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मतलब रेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो स्टेट जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। लेकिन उसके बाद ये ऑर्डर निकालने के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वाया आर्टिकल 370 वो अप्लाई किया पूरे रेस्ट इसमें जम्मू कश्मीर स्टेट में भी। कुछ एक्सेप्शन थी, वो हमें पता है कौन कौन सी एक्सेप्शन थी, लेकिन उसके बाद जो नया ऑर्डर आया 2019 में, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो रीऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कब बना, ठीक है। On November 17, 1956, the State Constituent Assembly adopted Constitution of J&K, declaring the Jammu and Kashmir state to be an integral part of India. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपको, ये डेट आपको याद रखनी है, किस डेट में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अडॉप्ट किया था, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था, सदर रियासत था, उसकी नॉमेनक्लेचर फिर चेंज की गई थी। अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, किस अमेंडमेंट के तहत वो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था, वो आपको याद रखना है। वो अमेंडमेंट था 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये अमेंडमेंट कब हुआ था, ऑन मार्च 28, 1965। सदर रियासत को बनाया गया था गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था सीएम, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर इस टाइम पर चेंज हुआ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इस टाइम पर हमारे पास यहां पर रूलर कौन था जब हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर जो है ये चेंज हुई थी। उसके बाद हमारे पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये हमें पता है कि जम्मू कश्मीर जो थी वाहिद एक स्टेट थी जिसमें अपना फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। उसके बाद यहां पर यूनिकनेस ये थी कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है, मतलब गवर्नर को लगता है कि अब जो है यहां पर जो सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से नहीं चल सकती है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है किसी भी स्टेट में। लेकिन यहां पर हमारे पास जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास सेक्शन 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 6 मंथ के लिए यहां पर इंपोज किया जाता था, क्या यहां पर इंपोज किया जाता था गवर्नर रूल, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बेसिक कुछ पॉइंट्स, यहां से क्वेश्चन आते भी हैं, आ भी सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, दो जब आप ओवरऑल डिस्कस करेंगे ये पॉइंट वहां पर भी आ जाए, मतलब ओवरऑल जम्मू कश्मीर का पूरा डिस्कस करेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल दीज पॉइंट्स, तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। इन केस अगर वहां पर नहीं होगा तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, किसी भी हालत में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जो यहां पर मैंने प्रेजेंट किए हैं,
तो यहां पर पहला फैक्ट हमारे पास है कि जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी कब क्रिएट हुआ, ये आपको डेट याद रखनी है, अक्टूबर 31। वैसे इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है जब से रिऑर्गेनाइजेशन हुआ है, लेकिन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैपिटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें पता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लैटिट्यूड के बेस पर पूछा जाएगा या तो लॉन्गिट्यूड के बेस पर पूछा जाएगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे वो है 32 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 72 से 83 तक। ऑलमोस्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारे पास है 83.5 डिग्री से, जो 5 स्टेट से पास होता है, ऑलमोस्ट वहां तक हमारे पास एक्सटेंड आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर के लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, उसके बाद हम एरिया की बात करेंगे। अब एरिया पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर अर्स्टवाइल पूरा जम्मू कश्मीर का अर्स्टवाइल स्टेट जो है, ओवरऑल जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं, हमारे पास कुछ चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है, इस सब एरिया को मिला के हमारे पास ओवरऑल जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर है उसका ये एरिया है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आ सकता, पहले आता था, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी जब एग्जाम में आ जाएगा कौन सा एरिया हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स जरूर ये लिखे यहां पर कि पाकिस्तान ने कितना ऑक्युपाइड किया है, फिर चाइना को कितना हैंड ओवर किया है एज अक्साई चीन। ठीक है नहीं, मतलब पाकिस्तान ने हैंड ओवर किया, उसके बाद अक्साई चीन जो है चाइना ने खुद कितना ऑक्युपाई किया है। प्रेजेंट एरिया जो जम्मू कश्मीर का है, पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया, वो ये आपको याद रखना है, लद्दाख का नहीं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का, वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जम्मू का कितना है और कश्मीर का कितना है, ये फिगर्स आपको याद नहीं रखनी। ये फिगर इसलिए मेंशन की गई है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा कि हमारी पास एरिया जो है, मतलब स्टेटमेंट में भी आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑफ जीके भी पूछता है कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो है वो ज्यादा है कश्मीर से, ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक नहीं, तो आपको ध्यान रखना है इतना किस रीजन में, जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर प्रोविंस में, किस प्रोविंस में एरिया ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। जम्मू प्रोविंस में एरिया जो है वो ज्यादा है। उसके बाद लद्दाख पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक नहीं, इसका एरिया पूरा फिगर याद रखेंगे। अब आप सोच रहे हैं ये लद्दाख में है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लद्दाख में है कहीं पर भी है, पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे रिवर के रिलेटेड पूछा जाएगा, लेक से रिलेटेड पूछा जाएगा, कल्चर के रिलेटेड पूछा जाएगा, हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूछा जाएगा, चाहे वो लद्दाख में है चाहे यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर में ही, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस की, कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है जम्मू कश्मीर किस किस के साथ शेयर करता है। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो एज अ रेडिकल लाइन ऑन वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन मीन जो आज प्रेजेंट हमारे पास पाकिस्तान है, एक ईस्टर्न मार्जिन है दैट वाज बांग्लादेश, मतलब वाज नहीं, वो बांग्लादेश अभी है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसके साथ मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो वेस्टर्न मार्जिन के साथ है दैट इज द रेडिकलिफ लाइन। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ जो है दैट इज मैकमोहन लाइन ऑन ईस्टर्न मार्जिन विद अफगानिस्तान, उसके साथ ड्यूरेंट लाइन। ये चीजें इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आता है हमारे पास पॉलिटिकल जियोग्राफी में, जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है जम्मू कश्मीर का, उसमें आ जाएगा कि हमारी पास जो जम्मू एंड कश्मीर है उस किस किस के साथ बाउंड्री लाइंस जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस किसके साथ शेयर की गई है। उसके बाद हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर की जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर का कौन कौन सा रीजन जो है रेस्ट ऑफ द स्टेट, कितने स्टेट के साथ एसोसिएटेड बॉर्डर्स है। ठीक है, विद इन इंडिया, ठीक है, एक हो इंटरनेशनल बॉर्डर तो विद इन इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको पॉलिटिकल जियोग्राफी जहां पर आप पढ़ेंगे टॉपिक पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वहां पर भी ये पॉइंट से आपको याद रखने हैं कि हमारे पास जो है पॉलिटिकली कितनी जोन्स हैं, पॉलिटिकली हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, ऑन द बेस फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंडिया एंटायर को कितने डिवीजन की गई है। उसके बाद कौन सी स्टेट जो है कितने स्टेट से कवर की गई है, मतलब जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश है वो 9 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो रेस्ट आउटसाइड जो बाकी कंट्री है उनके साथ बॉर्डर शेयर करती है या नहीं करती है। उसके बाद कौन कौन सी स्टेट हैं जो बॉर्डर किसी के शेयर ही नहीं करती हैं, जो आउटसाइड कंट्रीज हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छा कौन सी स्टेट्स हैं जो इंटीरियर हैं, जो कोस्ट लाइन पर नहीं है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, वही यहां पर भी है। अब नेशनल बाउंड्री जो है अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सा रीजन जो है जम्मू कश्मीर का वो उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक है कारगिल जो कि लद्दाख में है, उसके बाद किश्तवाड़, डोडा, कठवा, ये 3 जो हैं जम्मू रीजन के हैं, ये लद्दाख का है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद विद पंजाब सिर्फ कठवा। अब कठवा को कहते हैं गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना, गेटवे ऑफ जम्मू एंड
कश्मीर। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज करंटली जो है 5 है। अब इसमें नंबर भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यहां पूछा जाएगा कि नीचे जो लैंग्वेजेस है बताओ इनमें से कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 5 है। कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है नहीं। अब आपको बताना है कि ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐड की गई थी रिसेंटली, मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पे। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नई ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की गई थी और कौन सा एक्ट था। उसके बाद लेजिस्लेचर, पहले यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, जैसे क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। अभी हमारे पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन यूनिकैमरल है। उसके बाद नेक्स्ट हम चाहेंगे डेमोग्राफी की ओर, ठीक है। डेमोग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है और डेमोग्राफी सिलेबस में भी है, ठीक है। डेमोग्राफी हमें सिलेबस में भी है और डेमोग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारे पास है कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सबसे पहले आपको ये पॉपुलेशन का थोड़ा सा फिगर आपको पता होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.2 समथिंग करोड़ जो है, इतना याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में, वो है जम्मू हाईएस्ट। अब ध्यान रखना, एक तो हो गया सबसे डेंसिटी ज्यादा क्या है, डेंसिटी कहां पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा क्या है, वो डिफरेंट चीज है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में नंबर, ठीक है नहीं, डेंसिटी मीन कितने नंबर कितने एरिया में, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। स्क्वायर एरिया में, मतलब वो वही बात हुई है कि एरिया में उसमें ही स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि एरिया में ही स्क्वायर आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन है, जम्मू। और इसका जस्ट रिवर्स क्या बताना है कि डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट पॉपुलेशन वो है किश्तवाड़। फिर है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर है वो है गांधरबल। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है डोडा। फिर हम सेक्स रेशो की बात करेंगे तो सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है कुलगाम और शोपियान। अब आपको मुझे यहां पर आप बताएंगे कि यहां पर सेक्स रेशो जो है, जो कुलगाम और शोपियान का हाईएस्ट सेक्स रेशो है उसका नंबर बताएंगे आप, ठीक है नहीं, मतलब कितना है, ये एज ए इंडेक्स होता है, ठीक है। आपको बताना है कि कितना है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स जो है पर 1000 मेल जो है हमारे पास वो कितनी है वो आपको बताना है। उसके बाद लीस्ट सेक्स रेशो जो है वो कुपवाड़ा में है, इसका नंबर भी आप मुझे बताएंगे कितना होगा। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी जो है वो जम्मू में है और लीस्ट लिटरेसी जो है रामबन है। अब ध्यान रखना ये सारी फिगर्स जो है, ये सारे फैक्ट्स जो है ये 2011 सेंसस के बेस पर है, क्योंकि उसके बाद कोई नई सेंसस नहीं हुई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन आता है, ये हम रीऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लगेगा रीऑर्गेनाइजेशन में आया है, ऑब्वियसली रीऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीजें मेंशन की गई है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीट है, वो है 5, ठीक है। यहां पर आप बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम, मतलब कहां कहां पर है ये। उसके बाद राज्यसभा में 4 है, राज्यसभा में कितनी है, 4 है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ लेजिस्लेचर वो हमें पता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है ना, एक होता है लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो विद इन स्टेट क्या कहते हैं कि इलेक्शन होने के लिए डिवीजन किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेजिस्लेचर अभी है उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो है 114 टोटल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स, या फर्स्ट जो है मतलब स्टेट में फर्स्ट किसी फील्ड में कौन सा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है, जस्टिस मेहरचंद महाजन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा हरि सिंह। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत, फर्स्ट सदर रियासत और लास्ट सदर रियासत जो है ये भी हमने डिस्कस किया, दैट इज डॉक्टर करण सिंह। फर्स्ट गवर्नर कौन था, डॉक्टर करण सिंह, ये भी मैंने वहीं पर आपको बताया। उसके बाद फर्स्ट सीएम और लास्ट पीएम, फर्स्ट सीएम था जीएम सादिक, ये जीएम सादिक लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उसी के दौरान हमारे पास नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, ठीक है कि नहीं, 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ। उसके बाद फर्स्ट महाराजा, ये सबको हमें पता है, महाराजा गुलाब सिंह जो कि फाउंडर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम रूलर, देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है सुल्तान, जब सल्तनत कश्मीर में स्टार्ट हुई, हम पढ़ेंगे डिटेल में, कश्मीर सल्तनत स्टार्ट होती है शामिरी से, ठीक है नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे पास मुस्लिम रूलर पहला आ जाता है, जो कि पहले हमारे पास जो था, पहले हमारे पास वो बुद्धिस्ट था, फिर उसके बाद उसने कन्वर्शन किया, ठीक है नहीं, वाया बुलबुल शाह की इस्लामिक टीचिंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, तो उसने इस्लाम क्या किया, फेथ अपनाया। उसके बाद वो रूलर बना, क्योंकि वो प्रिंस था, वो लद्दाख या तिब्बत रीजन का जो था, मतलब वो ओवरऑल पहला एक ही था, तिब्बत रीजन आप
कहेंगे ये लद्दाख रीजन ये क्या कहते हैं कंबाइंड पोर्शन था। तो यहां से एक रूलर था, उस रूलर का प्रिंस था, वो ये आया था कश्मीर में, और इसका पहले से ही ये माइंड में था कि मुझे यहां पर रूल करना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था वो था रिंचिन, इसका नाम था रिंचिन, फिर इसका नाम रखा था सईद सदरुद्दीन, सईद सदरुद्दीन। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान की अगर बात करेंगे, जब सल्तनत स्टार्ट हुई शाहमीरी से, तो वो था सुल्तान शाहमीर, ठीक है नहीं। फिर जब वो क्या कहते हैं पहला सुल्तान बना, उसने टाइटल लिया सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन, और शाहमीर इसका ओरिजिनल नाम था, ठीक है। और शाहमीरी डायनेस्टी जो है इसी के नाम पर है। उसके बाद पहला इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू राज्य, जम्मू राज्य का पहला इंडिपेंडेंट रूलर। अब इंडिपेंडेंट रूलर का मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पर जो इससे पहले जो रूलर्स थे वो अंडर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी इंडिया में, सेंट्रल अथॉरिटी मुगल रूलर्स थे उनके अंडर काम करते थे, मतलब उनको क्या क्या ट्रिब्यूट पे करना होता था, मतलब उनके अकॉर्डिंग रूल करते थे, ठीक है। मतलब दे पे एलिजियंस टू दीज रूलर, सेंट्रल रूलर्स। लेकिन पहला रूलर था जिसने इससे बाहर, मतलब वो कहते हैं ना बेड़ियां पार की और बाहर निकल गया उससे और एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया, वो था देव डायनेस्टी का जो था राजा ध्रुवदेव। कौन सा था? राजा ध्रुवदेव, ठीक है। इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फर्स्ट सूफी सेंट हु विजिटेड कश्मीर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना है, बुलबुल शाह, या एग्जाम में पूछा जाएगा सईद शराफुद्दीन अब्दुल रहमान शाह, या शॉर्ट में मैक्सिमम आ जाता है सईद शराफुद्दीन, जब भी क्वेश्चन आया है सईद शराफुद्दीन या बुलबुल शाह। अच्छा, अगर लिटरेचर की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हु रिसीव ज्ञानपथ अवार्ड, ज्ञानपथ अवार्ड जो है लिटरेरी अवार्ड मिलता है हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन हु रिसीव ज्ञानपथ अवार्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो था रहमान राही। उसके बाद फर्स्ट पर्सन हु रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज, ये ज्ञानपथ अवार्ड है, ये साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज वो है जिंदा कौल, जिसको मास्टर जी भी कहते थे क्योंकि ये बाय प्रोफेशन टीचर थे। ये हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में। उसके बाद फर्स्ट कश्मीरी वुमेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वुमेन के रिलेटेड जो पहला होता है, जैसे फर्स्ट कुछ भी होता है तो वो वुमेन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनता है। फर्स्ट कश्मीरी वुमेन हु वन साहित्य अकादमी अवार्ड, दैट इज नसीम शफाई, 2011 में इसको मिला था ये अवार्ड, दैट इज साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जो है महाराजा प्रताप सिंह के दौरान बना था। फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जो है वो मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, ये झेलम रिवर पर है, ऑन झेलम बारामूला डिस्ट्रिक्ट, झेलम रिवर पे है, मतलब झेलम मतलब क्या कहते हैं झेलम पे है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। It was constructed during the tenure of महाराजा प्रताप सिंह in 1905। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट, मोहरा पता है सबको, उसके बाद किस रिवर पर है, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद यहाँ पर रूलर अभी उस टाइम पर कौन सा था, वो डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट मुगल रूलर जो था वो कौन था? कासिम खान, ठीक है, कासिम खान, पहला मुगल रूलर कासिम खान था। और उस टाइम पर मुगल रूलर जो था, मुगल रूलर जो था वो था अकबर। उसके बाद फर्स्ट अफगान गवर्नर जो था दैट वाज अब्दुल्ला खान इसका अकासी, ठीक है, ये पहला अफगान गवर्नर है। फर्स्ट सिख गवर्नर जो था वो दीवान मोतीराम था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर हु विजिट कश्मीर दैट वाज ह्यूजांग, ह्यूजांग आया था दुर्लभ वर्धन के दौरान, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर जो है वो कल्हान है, ठीक है नहीं। द नीलमत पुराण जो है उसका कोई ऑथर हमें क्लियर नहीं पता है कि दाऊ के अर्लीस्ट टेक्स्ट वही हमारे पास हिस्ट्री है कश्मीर की, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करेंगे पहला हिस्टोरियन जो रहा है वो है कल्हान। और कल्हान जो था वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जयसिंह, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, ये इंपॉर्टेंट बनता है गुलाम रसूल रेंजो। उसके बाद फर्स्ट वुमेन आईपीएस, ये भी आपको याद रखना है, रोवेदा सलाम। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला कंवर सेन, लाला कंवर सेन जो था वो पहला चीफ जस्टिस था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इस टाइम पर कौन रूलर था और किसने अपॉइंट किया था? महाराजा हरि सिंह, और डेट भी आपको याद रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यूटी के रिलेटेड कि जब यूटी बनी थी तो यहां पर पहला गवर्नर जो था एलजी था वो मुर्मू था। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये कब की बात हम कर रहे हैं? जब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो गीता मित्तल थी। उसके बाद फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज रजनीश ओसवाल। अब हम कुछ सुपरलेटिव्स पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो सुपरलेटिव्स हैं आप ध्यान रखना है, यहां पर क्वेश्चन
बहुत बार रिपीट हुए हैं, यहां से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लार्जेस्ट मुगल गार्डन। लार्जेस्ट, देखो देखिए लार्जेस्ट गार्डन, अच्छा ये लार्जेस्ट गार्डन की बात है। लार्जेस्ट गार्डन जो हमारे पास है वो है टुलिप गार्डन, और डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास लार्जेस्ट गार्डन जो है वो टुलिप गार्डन है, कि वो एशिया में बहुत बड़ा गार्डन है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट गार्डन एशिया में है जो वो टुलिप गार्डन है। उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो है वुलर लेक। अब ध्यान रखना इसका डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। ठीक है, वुलर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है? वुलर लेक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? उसके बाद हमारे पास है डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक जो है वो मानसबल है, मानसबल लेक, और मानसबल लेक जो है बांडीपुरा में है। उसके बाद लार्जेस्ट मुगल गार्डन, अब देखो ये दो चीजें हैं कि लार्जेस्ट गार्डन, दूसरा लार्जेस्ट मुगल गार्डन, वो है शालीमार गार्डन। ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने डिस्कस की है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उनमें है। ठीक है, वहां से, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, वहां पर हमने डिस्कस किया है, एमसीक्यू फॉर्म में हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो है वो है शालीमार गार्डन, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। बिगेस्ट टाउन जो है, ठीक है, कश्मीर में, वो हमारे पास अनंतनाग है। उसके बाद लार्जेस्ट या बिगेस्ट हम कहेंगे कास्केड, कास्केड या हम कहेंगे वाटरफॉल जो है वो अहरबल है, अहरबल, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोलगाम में। उसके बाद बिगेस्ट सिटी जो है वो श्रीनगर है। बिगेस्ट विलेज जो है अरीना है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे। बिगेस्ट मॉस्क की अगर हम बात करेंगे जो श्रीनगर में जामा मॉस्क नोहाटा में है। उसके बाद बिगेस्ट टेंपल की बात करेंगे तो रघुनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स है जम्मू में। उसके बाद हमारे पास बिगेस्ट गोल्फ कोर्स की बात करेंगे तो बिगेस्ट गोल्फ कोर्स हमारे पास रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है। उसके बाद बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो कोलोहाई ग्लेशियर है, बहुत बार पूछा गया है। कोलोहाई ग्लेशियर जो है, इवन कोलोहाई पीक जो है वो कश्मीर में सबसे बड़ी पीक है, कोलोहाई ग्लेशियर। अब ध्यान रखना कहां पर है, पहलगाम या सोनमर्ग के आसपास है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अनंतनाग है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट या बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करेंगे वो किश्तवाड़ है, पहला डूडा था अब किश्तवाड़ है। उसके बाद बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलेशन के टर्म में हमने डिस्कस किया जम्मू। हाईएस्ट पीक जो है वो नुन पीक है, दो पीक्स हैं, नुन एंड कुन पीक, ठीक नहीं, दोनों सेपरेट किए गए हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेच 4 किलोमीटर ऑलमोस्ट प्लेट्यू टाइप है, उससे सेपरेटेड है। एक हमारे पास लद्दाख रीजन में है, एक कश्मीर रीजन में है, ठीक है कि नहीं। तो नून पीक जो है वो हाईएस्ट पीक, दो कश्मीर में हाईएस्ट पीक जो है वो है नंगा पर्वत, ठीक है, लेकिन वो अब प्रेजेंट कश्मीर में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो गुलमर्ग गोल्फ कोर्स है, और लॉन्गेस्ट रोडवे टनल जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चिरैनी नाशी टनल, या ऐसा पूछा जा सकता है चिरैनी नाशी टनल का दूसरा नाम जो है वो क्या है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, उसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो हमारे पास है वो है हमारे पास काजीगुंड, जो पीर पंजाल रेंज में आसपास है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट या टॉलेस्ट ब्रिज जो है वो चनाब ब्रिज है, जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। अब यहां पर ध्यान रखना ये कहां पर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको ध्यान रखना, जो यहां पर हमने ये डिस्कस किए ये किन दो जगहों को कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग नायब तहसीलदार।